नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी और खास करके पुतिन और रूस के लिए तो एक ऐसा मुकाम आ गया था, ऐसा लग रहा था कि फिर से रूस का विघटन हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर में जो सबसे खूंखार दस्ता, जो एक मिलिशिया है वैगनर ग्रुप, उसने वापस रूस के ऊपर ही चढ़ाई कर दी। हड़कंप मच गया, लेकिन 12-14 घंटे में मामला शांत भी हो गया, वो वापस भी चले गए और सब कुछ अब शांति शांति है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल, एक कंफ्यूजन कि आखिर ये हुआ तो इसके पीछे कौन था? पुतिन, CIA, जेलेंस्की, या फिर मिलिशिया ग्रुप की तरफ से खुद ब खुद ये फैसला लिया गया? और क्यों 12 घंटे में ये मामला शांत हो गया? इस राज को जानने और समझने के लिए हमारे साथ में जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये साजिश किसने रची और इसका सलूशन किसने निकाला? साजिश CIA ने रची। शतरंज के चाल पे पहला चाल CIA ने चला और पुतिन ने शहमात दे दिया। मतलब चाल CIA की और शहमात पुतिन ने दिया और पुतिन जो है वो जीत गए। क्या कहानी है? कहानी ये है, पहले दर्शकों को एक बता दीजिए, वैगनर ग्रुप है क्या? वैगनर ग्रुप जो है वो एक है मर्सनरी आर्मी। मर्सनरी आर्मी कहें तो एक पैसे लेके काम करने पैसा कर लेके मतलब पैसा कर लेके और लड़ने वाला ग्रुप है। जैसे लश्कर तोयबा है, जैसे उसी तरह से, जैसे नक्सलाइट हैं। हाँ, तो ये इसका जो चीफ है वो है येवगेनी प्रिगोजिन, वो चीफ है। और इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जाने। ये आदमी जेल में था 10 साल। जब वहाँ से निकला तो ये संपर्क में आया सेंट पीटर्सबर्ग में। मिस्टर पुतिन उस समय डिप्टी मेयर थे सेंट पीटर्सबर्ग का, उनके संपर्क में आया। और जब ये प्रेसिडेंट बने मिस्टर पुतिन, तो इसको क्रेमलिन में रिहेबिलिटेट किया गया। वहाँ दोस्ती बढ़ गई थी, ये थोड़ा भक्त बनने की कोशिश की, भक्त बन भी गए थे। तो ये हॉट डॉग बेचता था। तो जब ये बहुत नज़दीकियाँ इसकी बढ़ी मिस्टर पुतिन के साथ, तो मिस्टर पुतिन ने इसको केटरिंग का ऑर्डर देना शुरू किया। और इसको रूस में मिस्टर पुतिन का शेफ भी कहा जाता है, बावर्ची, किचन संभालता था। उसके बाद जब इसकी आशीर्वाद मिस्टर पुतिन का इस पे बढ़ता गया, तो उन्होंने कहा कि बोल क्या करना चाहता है? बोला सर कुछ ऐसा करो कि माल पानी एक्स्ट्रा मिले। बोला तुम एक प्राइवेट आर्मी खड़ा करो। तो प्रिगोजिन को ने कहा कि बॉस कुछ पैसा बनाने का मौका दो। बोला ठीक, तो एक प्राइवेट आर्मी खड़ा कर ले। तो कैदियों, गुंडों, बदमाशों का ये समूह है, इसलिए खूंखार है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी आर्मी, इस मिलिशिया को पुतिन ने खड़ा किया, पैसा दिया, मिलिट्री इक्विपमेंट दिया, सब कुछ वही दिया। करेक्ट। अच्छा, अब यूक्रेन वॉर में इसको पुतिन ने लगा दिया। करेक्ट। अब उसके बाद अब ये बताइए कि अचानक ये विद्रोह इसने क्यों किया? विद्रोह ये किया कि शुरुआत जो जैसा मैंने कहा कि शतरंज की चाल में पहली चाल मिस्टर पुतिन की नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी को विक्ट्री में कन्वर्ट करने का मिस्टर पुतिन बहुत माहिर है। CIA ने प्लान किया कि देखो, CIA रियलाइज किया कि जब तक मिस्टर पुतिन जिंदा हैं तब तक ये वॉर का अंत नहीं होगा। अमेरिका भी चाहता है कि वॉर का एंड हो, क्योंकि अमेरिका के 3 टॉप बैंक्स खत्म हो गए, आर्थिक व्यवस्था खराब है, मिस्टर बाइडेन की लोकप्रियता घट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस सब का कारण है यूक्रेन वॉर, और वो रिट्रीट कर नहीं सकता है। तो वॉर को एंड कैसे करो? रिजीम चेंज। जब तक पुतिन जिंदा है, प्रेसिडेंट है, तब तक वॉर खत्म नहीं होगा। पुतिन को हटाओ। कैसे हटाओ भाई? तो उस मिलिशिया को, हाँ, तो जो तुम्हारा पुतिन का जो इंपॉर्टेंट पिलर है, मजबूत पिलर, जो ऑफेंसिव, सब जगह ऑफेंसिव में पार्ट लेता है, बागपुत में इतना अच्छा काम किया, और भी जगह बहुत अच्छा काम किया, और मिस्टर पुतिन के इशारे पर नाचता है, उसको तोड़ लो। और जैसे कहावत है,
बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, तो पैसा CIA ने दाना फेंका कि हम तुमको $6.2 बिलियन देंगे। क्या बोलता है? बोला कि मैं तो बोला कि अभी आई विल कम बैक टू यू। मिस्टर पुतिन से बात किया, बॉस ये है। बोला हाँ बोल दे, पैसा ले ले एडवांस में, और मेरे रूस पे अटैक कर दे, और हमारे मिलिट्री को भी निंदा कर दे, मेरी भी निंदा कर दे, ताकि कन्विंसिंग गेम लगे। यही हुआ। मतलब कि ये CIA का प्लॉट था कि रिजीम चेंज ऐसे करना है। करेक्ट। और वैगनर ग्रुप को उन्होंने कांटेक्ट किया और $6.2 बिलियन देने का वादा किया। करेक्ट। पैसे ले लेते हैं। करेक्ट। और उसके बाद चढ़ाई कर देते हैं। करेक्ट। और बड़ा ही ऑथेंटिक नजर आता है। ऑथेंटिक और इसलिए नजर आता है। पहली बात, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों ऑथेंटिक? इतना फुल प्रूफ नौटंकी किया है कि हम और तुम भी कन्विंस हो गए थे कि ये क्या हो गया। रोस्टोव पोर्ट है जो क्रीमिया के बगल में है, वहाँ रशिया का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है जो पूरा यूक्रेन का वॉर देख रहा है। सदर्न मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है। सदर्न मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे वैगनर ग्रुप जाता है, एक गोली भी नहीं चलती है, वो कैप्चर कर लेता है। नो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आपका जैसे शादी ब्याह में स्वागत होता, आपका स्वागत है, आइए प्लीज कॉफी पीजिए, आराम कीजिए। कोई एक गोली नहीं चली। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में ये पॉसिबल है क्या? मिलिट्री हेडक्वार्टर तो पाकिस्तान में देखा हमने। अच्छा, तो पहली बात ये है। दूसरी बात है कि ये रोस्टोव से मॉस्को 1000 किलोमीटर है। ये एक दिन में 700-800 किलोमीटर कर लेता है, 1 या 1.5 दिन में, और मॉस्को से खाली 200 किलोमीटर के दूरी पर पहुंच जाता है। मतलब जो विश्व का एक बड़ा शक्तिशाली सेना है, वो अपने दुश्मन को 700-800 किलोमीटर चलने की अनुमति दे देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, अनरजिस्टर्ड। और पब्लिक तो उनके साथ सेल्फी ले रही है, उसके टैंक पे बैठ रही है, उसका स्वागत कर रही है, सब कुछ तमाशा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी पब्लिक ही जो पुतिन के खिलाफ खड़ी हो गई। नाटो, अमेरिका और CIA तो नाच रहे थे, बल्ले 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 बल्ले, जीत गए भाई, जीत गए भाई। तो वो बल्ले बल्ले क्या हुआ? 14 घंटा में खेल खत्म। 200 किलोमीटर पे जाके फिर न्यूज आया कि अब शांति हो गई है। तो क्या करार हुआ? करार ये हुआ है कि अभी दो चीज है कि अब वैगनर ग्रुप के चीफ की प्रिगोजिन की जो लॉयल्टी है, वफादारी, वो तो टेस्ट हो गई है। पैसा शेयर हो चुका है मिस्टर पुतिन और प्रिगोजिन के बीच में। वैगनर ग्रुप देखना ये है कि बागपुत में, डॉनबास में, क्या वैगनर ग्रुप पहले की तरह लड़ाई करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। मैं कथनी में विश्वास नहीं करता, मैं करने में विश्वास करता हूँ। जमीनी स्तर पे क्या एक्शन होगा? क्या उसको वैगनर ग्रुप को कहीं और जगह डिप्लॉय किया जाएगा या यहीं ईस्टर्न यूक्रेन में रखा जाएगा? ये अभी 3-4 दिन में ये कहानी पता चल जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ों से पुतिन को क्या क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, पहले तो ये मेरा ख्याल है CIA खुद के ट्रैप में फंस गया, पुतिन को नया लाइफ दे दिया है। इस वॉर के कुछ बताता हूँ कि क्यों पुतिन की छवि खराब हो रही थी। रूस के लोग निराश हो गए थे, डिससेटिस्फैक्शन था, और आंतरिक स्थिति स्टेबल नहीं थी। कुछ विद्रोह की बू आ रही थी। रशियन आर्मी में भी कुछ जनरल्स खुश नहीं थे। पुतिन की लोकप्रियता कम हो रही थी। पुतिन का जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो मैच नहीं कर रहा था जिसको रेट ऑफ एक्सपेंडिचर जो इक्विपमेंट का हो रहा था, चाहे मिसाइल का हो रहा था या ड्रोन्स का हो रहा था, मैच नहीं कर रहा था। तो स्टॉक्स घट रहे थे। इसीलिए देखा होगा कि ईरान से ड्रोन लिया जा रहा है, टर्की से सामान लिया जा रहा है, इंडिया से टैंक भी जा रहा है। तो ये इसका मतलब है, जब आपकी रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और रेट ऑफ सप्लाई कम हो तो स्टॉक आउट तो होगा। वही हो रहा था। तो वॉर में तो ये नहीं चलेगा। जब गोली नहीं तो किससे आप कैसे लड़ोगे? उसके बाद रिजीम चेंज का भी खतरा था, मिस्टर पुतिन के जान का भी खतरा था। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट्स था। अब इसके बाद क्या हुआ है, मिस्टर पुतिन ने जब ये बगावत, सो कॉल्ड बगावत दिखाया प्रिगोजिन ने, तो मिस्टर पुतिन ने क्या किया? सीधे नेशनल ब्रॉडकास्ट किया
हम देशद्रोहियों को नहीं छोड़ेंगे, हम सबक सिखाएंगे, ये रूस को तोड़ने का है। ये फिर याद दिलाया कि सोवियत यूनियन जैसे टूटा था, फिर तोड़ने की साजिश है। और जहाँ रशियंस बहुत नेशनलिस्ट है, ये मानना पड़ेगा, जहाँ उनको लगा अरे बाप रिपीट ऑफ सोवियत यूनियन, सब खड़े हो गए मिस्टर पुतिन के सामने। तो जो लोकप्रियता जो डाउन जा रही थी वो फिर से आपने शूटअप हो गई। तो ये जीवन दान मिल गया, तो बैकफायर ही नहीं हुआ, तो बैकफायर एकदम जीवन दान मिला, पैसे भी मिले, जीवन दान भी मिला, पॉपुलैरिटी भी शूटअप हो गई, सब दोष धुल गया सर्फ से। मिस्टर पुतिन मिस्टर क्लीन हो गए, मिस्टर हीरो बन गए, फ्रॉम जीरो टू हीरो बन गए। तो बल्ले बल्ले हो गया। ये तो मतलब CIA को ग्रेटफुल होना चाहिए मिस्टर पुतिन को कि आपने मेरा भला कर दिया। अब ये है कि अब जब तक ये बैटल चलेगा यूक्रेन वॉर का, अब कोई उतना डिससेटिस्फेक्शन होने का होगा, लेकिन अब उसको दबा दिया गया है। तो ये जो एक टर्निंग पॉइंट है, ये बहुत बड़ी गलती CIA ने। तो अब US के सामने क्या वे अहेड है? पहले तो अपना फेस बचाओ। CIA की तो थू हो गई, पैसा भी गया, इज्जत भी गई। अब तो हर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मिस्टर पुतिन बोलेंगे CIA ने तोड़ने की कोशिश की, CIA ने तोड़ने की कोशिश की। और यूक्रेन पर वॉर के परिप्रेक्ष्य में क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो अब तो मतलब जो लूज लूज सिचुएशन था वो तो विन विन सिचुएशन हो गया मिस्टर पुतिन के लिए। तो ये अब मिस्टर पुतिन, यदि अब उनको एक बहाना मिल गया है, एक एक्सक्यूज, यदि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, ऑफेंसिव में गति लाते हैं, सिविलियन एरिया को भी टारगेट करते हैं, सिविलियन बिल्डिंग्स को भी टारगेट, तो कोई रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता। आपने मुझे तोड़ने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, तो ये तो सब बनता है। तो अब उनको सब मौका दिया जाए कि अब मेरे को मारो, जूता से मारो, चप्पल से मारो, हम सहेंगे। ये चक्कर है। पहले भी एक बार इस तरह का एक ड्रोन जो है घुस गया था। करेक्ट। वो तो बने तरह तरह का खेल पुतिन साहब करते रहते हैं। वो तो पुतिन साहब का खेल था, है ना? तो ये भी पुतिन साहब का ही खेल नजर आ रहा है। हाँ, नॉट फेज 1 में नहीं, फेज 2 में। फेज 2 में जब उसने जाल फेंका और प्रिगोजिन ने फोन किया बॉस, इसने कहा खेल, तो मास्टर मदारी ने विसिल बजाया और बनरिया खूब नाची, और विश्व भी नाचा, अमेरिका और नाटो भी नाचे, और नाचे नाचे तो नाटो हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दे को बहुत आसानी से जो है आपने समझा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।